ना क्वेश्चन 7 में आपको गिवन है ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल इन विच एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, ए बी इज इक्वल टू ए सी, फाइंड बी एंड सी। अब आपको इसमें ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हमने ड्रॉ कर लिया। इसमें हमें गिवन है कि ए जो है वो 90 डिग्री का एंगल है, ए बी इज इक्वल टू ए सी है। तो जो गिवन है वो हम पहले लिख लेते हैं। गिवन है हमें ए बी इज इक्वल टू ए सी, और दूसरी चीज़ क्या गिवन है, एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये दो चीज़ें हमें यहाँ पर गिवन है। हमें ये प्रूव करना है कि हमें जो है ना बी और सी दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो सॉल्यूशन हम किस तरीके से करेंगे? सॉल्यूशन में देखो, सबसे पहले इन्होंने दे रखा है ए बी ए सी के इक्वल है, तो दैट मीन्स जो हमारा ट्राइंगल है ए बी सी ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोस्केलस। ठीक है, आइसोस्केलस ट्राइंगल है क्योंकि इसके ए बी इज इक्वल टू ए सी है, ये हमें गिवन है। इसके बाद हम क्या करेंगे, ए बी इज इक्वल टू ए सी अगर इक्वल है तो इसका मतलब वेयर ए बी इज इक्वल टू ए सी, इट इम्प्लाइज एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। क्यों? इक्वल angles for opposite equal sides। ठीक है, अब एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी है हमें पता है, और ट्राइंगल ए बी सी पूरा ट्राइंगल है, इसमें हम एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। तो हमने किया यहाँ पे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, क्योंकि एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। एंगल ए हमें गिवन है कि 90 डिग्री है, प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180। ठीक है, अब बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री है, 180 माइनस 90 इज इक्वल टू 90 डिग्री है। लेकिन हमें पता है कि बी और सी दोनों इक्वल हैं, तो हम बी प्लस सी को 2b और 2c के अकॉर्डिंग इक्वल ले सकते हैं। 2b भी ले सकते हैं और 2c भी ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं? क्योंकि हमारा एंगल b और c इक्वल है। c की जगह हम b का इस्तेमाल कर लें तो ये 2b बन जाएगा, और अगर हम दोनों जगह c का इस्तेमाल कर लें तो ये 2c बन जाएगा। तो हमारे पास में आंसर क्या आ गया, एंगल b इज इक्वल टू एंगल c इज इक्वल टू 90/2 यानी कि 45 डिग्री। ये आ गया हमारा आंसर, एंगल b इज इक्वल टू एंगल c, जो हमसे पूछा गया था। ना क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पे गिवन है शो दैट एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर 60 डिग्री ईच। देखिए, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब क्या होता है, उसके तीनों साइड्स इक्वल है। ठीक है, ए बी सी एक ट्राइंगल है जिसमें ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी या सी ए हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर हमें गिवन क्या है, गिवन है हमें ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी इज इक्विलेटरल, बस इतनी बात हमें गिवन है। तो हमें इसको वो करना है, प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, ए बी सी इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब हमें जो इसको प्रूव करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे, तो हमने क्या करना है इसमें कि हमें तीनों एंगल्स बराबर बताने हैं। तो हमने सबसे पहले लिया ए बी इज इक्वल टू ए सी, क्योंकि सारी साइड्स इक्वल होती है इक्विलेटरल ट्राइंगल में। ए बी इज इक्वल टू ए सी लिया। अब ए बी इज इक्वल टू ए सी हुआ तो इट इम्प्लाइज एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। क्यों? एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स। ठीक है,
सिमिलरली मैं कहूँगी कि ए बी इज इक्वल टू ए सी था, तो फिर अब मैंने कहा ए बी इज इक्वल टू बी सी है, ए बी इज इक्वल टू बी सी है। इससे हमें क्या मिला, ए बी इज इक्वल टू बी सी, तो हमें मिल गया एंगल ए इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पर हमने एंगल ए बी इज इक्वल टू ए सी किया था, तो एंगल बी और एंगल सी इक्वल हुए थे, एंगल बी और एंगल सी हमारे इक्वल हुए थे। फिर हमने लिया ए बी इज इक्वल टू बी सी, तो एंगल ए और एंगल सी हमारे इक्वल हो गए। इसके लिए भी हमने सेम रीज़न अप्लाई किया, ठीक है। और सिमिलरली हमने फिर किया बी सी इज इक्वल टू ए सी, तो इससे भी हमें यही मिला, एंगल सी इज इक्वल टू, अब ये है बी सी इज इक्वल टू ए सी, तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए, ये हो गया बी सी और ये हो गया ए सी, तो बी और ए इक्वल हो गए। तो फ्रॉम 1 2 3 हमें मिला, फ्रॉम 1 2 3 ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, यही हमें इसमें प्रूव करना था। अच्छा, हमें प्रूव करना है कि तीनों एंगल का सम 60 डिग्री है। अब ये हमारे पास में आ गया, हमें पता है कि एंगल्स का सम 180 के बराबर होता है एंगल सम प्रॉपर्टी से, एंगल सम प्रॉपर्टी ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री है। जब हमें पता है कि ए प्लस बी प्लस सी 180 है, हम इन तीनों की जगह इसे 3a या 3b या 3c भी लिख सकते हैं, क्योंकि तीनों की वैल्यू ए बराबर है। तो ये हमारे पास में आ जाएगा, 3 से डिवाइड करने पर एंगल ए एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 3 यानी कि 60 डिग्री। ये आपका आंसर आ गया।